हेलो एमएससी, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो लेक्चर पे हमने क्या चीज डिस्कस करनी है। देखिए, हमारी यूनिट चल रही थी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। आज हमारा इसका लास्ट लेक्चर रहने वाला है, लेक्चर 7 जिसे हम बोल रहे हैं। और आज का जो टॉपिक रहेगा हमारा डिस्कशन का, वो लास्ट टॉपिक है इस यूनिट के अंदर, जो है आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड फॉर असाइनिंग अ एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। ओके, अब आपने इस टॉपिक के अंदर करना क्या है। देखिए, बहुत आसान है। आपसे क्या बोला गया है कि आपके जो क्योंकि आप इस यूनिट के अंदर सिर्फ किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की बात कर रहे हैं। तो ये बोल रहा है कि अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, तो अब आपने इसको क्या कराना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देना है। जैसे अभी तक आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में आरएस कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते थे, वैसे ही आपने क्या है, अब अगर आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स ऑप्टिकली एक्टिव है, तो उस ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड को, उस ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स को क्या है, आपने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देना। अब यहाँ पे जो आप एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, वो आर और एस नहीं होते, मतलब उन्हीं के सिमिलर आपने कॉन्फ़िगरेशन देना होता है। बट यहाँ जो आप कॉन्फ़िगरेशन यूज करते हैं वो होता है आपका लैम्डा और डेल्टा। ओके, तो ये दो कॉन्फ़िगरेशन को आपने यूज करना है आर और एस की प्लेस पे। तो क्वेश्चन आपको वही है कि अगर आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दिया होगा, जैसे आप सिमिलर स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ते थे कि अगर आपके पास कोई ऑप्टिकली एक्टिव कायरल सेंटर वाला मॉलिक्यूल होगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल होगा, तो उसका कॉन्फ़िगरेशन बनाओ। तो आप वहां पर को चेक करते थे कि रोटेशन कैसे हो रहा है, तो रोटेशन को चेक करते हुए आप क्या, मतलब वहाँ एटॉमिक नंबर के बेसिस पे आप नंबरिंग कराते थे, एंड देन अपना रोटेशन दिख रहे थे कि रोटेशन आपका क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, उसी अकॉर्डिंग आप आर और एस नोमेनक्लेचर करवाते थे। ओके, अब आपने यहाँ पर को क्या करना है, अब आपसे यही चीज, सेम चीज पूछी गई है कि अगर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आपके पास कोई ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और वो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स आपका ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है। ओके, तो आप ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड को अगेन आप क्या कर सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन आप उसको दे सकते हैं, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन नेमिंग आप उसकी करा सकते हैं। तो आपने यहाँ पर को ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स की नेमिंग करवानी है, उनको एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देना है, जो कि दो कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, जैसे मैंने आपको बोला। एक को आप जैसे वहां डी और एल बोलते थे, सिमिलरली यहाँ पर को आपको लैम्डा और डेल्टा टर्म का यूज करना है बार बार। ओके, और वो भी किस मेथड के थ्रू, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू। ओके, अब ये पहले स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड क्या होते हैं वो डिस्कस करते हैं, देन हम आगे को सारी चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो देखो ना, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड मतलब ये उन मेथड की बात कर रहा है जो आप स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज करते हैं। अगर मैं आपको जनरली बताऊं तो होता क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपको दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करना है फॉर असाइनिंग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। अगर आपने अपने ट्रांजिशन मेटल, ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन लगाना है, आप उसमें देखना चाह रहे हैं कि वो कौन सा कॉन्फ़िगरेशन ले रहा है, तो आपको क्या है, दो मेथड को, दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करना होता है। ओके, अब वो दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कौन कौन से हैं, देखिए आपने ये चीज पढ़ी भी होगी। एक होती है ओआरडी, ओआरडी मतलब ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्जन, दूसरा होता है सीडी यानी कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ओके, तो आपने क्या है, यहाँ पर को ये दो मेथड का यूज करके बताना है। ये दोनों मेथड एक टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड समझ रहे ना। यहाँ पर हम लोग के स्पेक्ट्रोस्कोपी में यूज किए जाते हैं ये दोनों मेथड। इस दोनों मेथड के थ्रू आपको क्या होगा, अपने ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का आपको स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा। उस स्पेक्ट्रा को देख के आप ये चीज डिसाइड करेंगे कि आपका जो कॉम्प्लेक्स है वो किस टाइप का कॉम्प्लेक्स है। ओके, मतलब किस टाइप का उसमें कॉन्फ़िगरेशन है, ये आपका डेल्टा है या फिर लैम्डा है, तब आपको पता चलेगा। ठीक है, तो आपने क्या करना है, यहाँ पर ये दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड कौन कौन से, ओआरडी एंड सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके अपने ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में क्या कराना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कराना है। बात इतनी चीज समझ में आए, तो वही चीज लिखा है कि दीज मेथड आर वेरी यूजफुल फॉर डिटरमाइनिंग एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एनी कंपाउंड। इतनी चीज क्लियर है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं हमारे लेक्चर को प्रॉपर्ली। तो उससे पहले भी हमने क्या, थोड़े से बेसिक पॉइंट डिस्कस करने, क्योंकि आप देख सकते हैं ये यूनिट हमारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर चल रही है। ओके, अब हमारे क्या है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अभी तक हमने जितनी भी प्रीवियस 6 लेक्चर्स डिस्कस किए थे, वहां हमने इनसे रिलेटेड कोई भी बात नहीं की थी, ना कोई प्लेन पोलराइज लाइट से बात की थी, किसी से रिलेटेड यहाँ कोई ऐसी बात चल ही नहीं रही थी। ओके, अब हमने क्या, एक नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर को ऐड किया गया है, तो यहाँ पर आपको नए नए टर्म पढ़ने को मिलेंगे। तो पहले हम उनको भी एक्सप्लेन कर लेते हैं कि लीनियरली या फिर आप बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट क्या होते हैं, ऑप्टिकली एक्टिविटी क्या होती है। तो ये सारी चीजें बेसिकली हम बेसिक्स हम थोड़ा एक्सप्लेन कर लेते हैं, देन हम लोग आगे को पर्टिकुलरली बात करेंगे। ओके, तो फर्स्टली हमने क्या समझना है कि लीनियरली या फिर आप बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट होती क्या है। ओके, तो प्लेन पोलराइज लाइट क्या होती है, आप सिंपली ऐसा बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज लाइट, क्योंकि पोलराइज लाइट एक टाइप की ऐसी लाइट वेव होती है, लाइट आपकी वेव होती है, उनका वेव नेचर होता है, ऐसे वेव नेचर होता है ये।
तो हमने क्या बोल रखा है कि आपकी जो पोलराइज लाइट होती है वो ऐसी लाइट वेव होती है जो वाइब्रेट करती है इन अ सिंगल प्लेन, मतलब आपके पास एक सिंगल प्लेन है, आपकी चीजें 3D में हो रही है, लेकिन अगर आपकी जो प्लेन पोलराइज मतलब अगर आपके पास जो लाइट वेव है वो एक सिंगल प्लेन में वाइब्रेट कर रही है, एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, तो इस टाइप की लाइट को आप क्या बोलते हैं, प्लेन पोलराइज लाइट, या फिर आप बोल सकते हैं लीनियरली पोलराइज लाइट। ओके, तो जनरली होता क्या, आप थ्योरी पे देखिए मैंने सेम चीज लिखी हुई है, ये बोल रहा है जनरली जब आप क्या करते हैं, इनिशियली आपके पास एक नॉन पोलराइज लाइट होती है या फिर अनपोलराइज लाइट आप जिसे बोल सकते हैं। ओके, जैसे जैसे हमारी जो सोलर रेज आ रही है हमसे, हमारी जो सन से हमें जो रेज मिल रही है, या फिर हमारे घर पे जो बल्ब लगे होते हैं उनमें जो हमको लाइट मिलती है, लाइट आपको पता है वेव नेचर की होती है, पार्टिकल नेचर के साथ साथ वेव नेचर की होती है। तो ये बोल रहा है ये जो लाइट होती है जो हमारी सन से आ रही है, हमारे बल्ब से आ रही है, ये लाइट एक टाइप की अनपोलराइज लाइट है। क्यों? क्योंकि अगर आप इसमें क्या है कोऑर्डिनेट देखते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस देखते हैं, तो आप देखते हैं कि ये जो आपकी लाइट रेज है ना, ये जो आपकी वेव्स है ना, ये आपकी क्या है, सारी डायरेक्शन में रोटेट कर रही है, मतलब सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपने सारी डायरेक्शन में अपना ऑसिलेशन लिखा है, ऐसे भी और ऐसे भी। तो यहाँ पर लिखा है कि जनरली अ लाइट कम्स फ्रॉम अ सन और बल्ब आर अनपोलराइज्ड लाइट। क्यों होती है? क्योंकि अगर आप इनका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखेंगे, इनका इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखेंगे, तो लिखा है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन आर अकर इन ऑल डायरेक्शन। अगर आप इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड देखेंगे, इनका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट देखेंगे, ये सारी डायरेक्शन में ऑसिलेट करता है, जिसकी वजह से हम इसे बोलते हैं कि ये जो लाइट है आपकी नॉन पोलराइज लाइट है। ओके, बट इस नॉन पोलराइज लाइट को हमने पोलराइज लाइट में कन्वर्ट करना है, क्योंकि हमें कैसी लाइट चाहिए यहाँ पर को आपको पता है ना, हम लोग जब ऑप्टिकल एक्टिविटी की बात करते हैं कि हमारा कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव है या नहीं, तो हम कैसे चेक करते हैं, उसमें प्लेन पोलराइज लाइट डाल के हम बोलते हैं अगर हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसमें अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला और उसने उस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से क्या कर दिया, डेविएट कर दिया, ठीक है, किसी भी एंगल से उसे डेविएट कर दिया, इट मींस ये कंपाउंड हमारा ऑप्टिकली एक्टिव है। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी को समझने के लिए पहले आपको प्लेन पोलराइज लाइट चाहिए, तो प्लेन पोलराइज लाइट कहां से आएगी, हमने इसी अनपोलराइज लाइट को, क्योंकि लाइट हमारी अनपोलराइज फॉर्म में, हमने इस अनपोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट करना है। कैसे करेंगे? सिंपल सी बात है, हम यहाँ पर को बीच में एक क्या है, पोलरॉइड का यूज करते हैं, इसको क्या बोला जाता है, इसे हम बोलते हैं पोलरॉइड। ओके, ये हो गया आपका पोलरॉइड्स। ओके, और ये जो पोलराइड्स होता है वो जनरली हम इसे बोलते हैं निकोल प्रिज्म। ओके, ये होता है आपका निकोल प्रिज्म, आज आप इसे बोल सकते हैं निकोल प्रिज्म। ओके, जिसे हम जनरली अगर हम लोग उसके इंस्ट्रूमेंटेशन के अकॉर्डिंग बोलेंगे तो हम इसे पोलरॉइड बोलेंगे। ओके, आपने क्या किया, अपना पोलरॉइड यानी कि निकोल प्रिज्म को सेंटर पर रख दिया, और जैसे आप इस निकोल प्रिज्म से अपनी नॉन पोलराइज या फिर आप अनपोलराइज लाइट को पास कराएंगे, तो ये पोलराइज फॉर्म में आपको देखने को मिलेगी। पोलराइज फॉर्म में देखने को मिलेगी मतलब यहाँ पर को अब जो आपको इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट मिल रहा है, इलेक्ट्रिकल फील्ड मिल रहा है, ये सिर्फ एक ही प्लेन में रोटेट होते हुए आपको दिख रहे हैं, एक ही प्लेन में ऑसिलेट होते हुए आपको यहाँ पर को ये दिख रहे हैं। इट मींस आपने क्या कर दिया, अनपोलराइज लाइट को अपने नॉन पोलराइज लाइट को पोलराइज में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो यहां से हमें पोलराइज लाइट मिलती है। ओके, अब देखो ना होता क्या है, ये पोलराइज लाइट फर्दर टू टाइप्स की होती है। कैसे? देखिए यहाँ पर लिखा है पोलराइज लाइट जो आपकी होती है वो दो टाइप की होती है, एक होती है वर्टिकली ऑसिलेटिंग वेव वाली पोलराइज लाइट, एक होती है हॉरिजेंटली ऑसिलेटिंग वेव वाली वेव ऑसिलेटिंग प्लेन वाली पोलराइज लाइट। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, देखिए हमने बोला कि हमारी जो पोलराइज लाइट है वो एक सिंगल प्लेन में रोटेट कर रही है, एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है। अब वो सिंगल प्लेन आपका कुछ भी हो सकता है, आपको एक प्लेन में रोटेशन कराना है, आपने एक प्लेन में ऑसिलेशन कराना है, बट एक प्लेन आपका कुछ भी हो सकता है, मे बी वो आपका वर्टिकल प्लेन हो, मे बी वो आपका हॉरिजेंटल प्लेन हो। तो ये बोल रहा है इसने यहाँ पर आपको एक वर्टिकल प्लेन, देखो एक सिंगल प्लेन ही है बट कैसा है, वर्टिकल है, ये वर्टिकल है। ओके, लेकिन आपने क्या किया, मतलब देखो अभी इसी को देखो, ये है आपका वर्टिकल प्लेन, ठीक है, यहाँ एक सिंगल प्लेन है वो भी कैसा है, वर्टिकल है। आपने यहाँ पर को अपनी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रे दी, मतलब आपने यहाँ पर अपनी पोलराइज रे को शो करा रखा है, पोलराइज वेव को शो करा रखा है कि यहाँ से जो वेव जा रही है वो एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट हो रही है, उसका इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट हो रहा है। ओके, अब एक दूसरा टाइप भी बन सकता है इसी का, क्या कि आपकी जो पोलराइज लाइट है वो वर्टिकली ना हो, वर्टिकली ऑसिलेट ना कर रही हो, वो क्या हो, हॉरिजेंटली ऑसिलेट कर रही हो, मतलब आपने यहाँ वर्टिकल लाइन शो नहीं कराई, यहाँ पर आपने हॉरिजेंटल लाइन शो कराई। ओके, इट मींस क्या हुआ कि यहाँ पर जो आपका ऑसिलेशन हो रहा है वो हॉरिजेंटली हो रहा है, प्लेन आपको एक सिंगल प्लेन में ऑसिलेट कर रही है, बट कैसे करा रही है, हॉरिजेंटल में करा रही है। ठीक है, तो आपको क्या मिले, एक हॉरिजेंटल ऑसिलेटिंग वेव मिली, एक हॉरिजेंटल ऑसिलेटिंग प्लेन मिला। ओके, ये भी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, ये भी आपकी प्लेन पोलराइज लाइट है, क्योंकि ये दोनों क्या है, यहाँ पर दोनों जगह क्या हो रहा है, ऑसिलेशन क्या है, एक सिंगल प्लेन में हो रहा है। ओके, अब होगा क्या,
इतना बताइएगा कि आपने जो प्लेन पोलराइज लाइट को एक्सप्लेन किया, कहाँ से आई प्लेन पोलराइज, वो सब आपने एक्सप्लेन कर दिया। उसके बाद आप क्या एक्सप्लेन करेंगे कि अगेन आपका जो प्लेन पोलराइज लाइट है आप उसे दो टाइप में क्लासिफाई नहीं, आप बोल सकते हैं प्लेन पोलराइज आपकी दो टाइप में हो गई। एक तो आपकी वर्टिकल ऑसिलेटिंग वेव वाली हो गई, मतलब आप एक सिंगल प्लेन का यूज कर रहे हैं बट वहां पर वो जो प्लेन है वो आपका वर्टिकली है, ओके, तो आपका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है। दूसरा हो गया आपका हॉरिजेंटल ऑसिलेटिंग प्लेन, मींस आप जो प्लेन है वो आपका एक सिंगल प्लेन है बट वो जो प्लेन रखा हुआ है वो हॉरिजेंटली रखा हुआ है, जिसकी वजह से जो ऑसिलेशन हो रहा है वो हॉरिजेंटली हो रहा है, ओके। तो यहाँ पर ये वाली बात खत्म हुई, ओके। अब होता क्या, अब आपको एक नया टॉपिक डिस्कस करने को मिलेगा, वो होता है आपका सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड मतलब क्या होता है, तो बहुत आसान है, देखो सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट भी क्या होती है, एक टाइप की प्लेन पोलराइज्ड लाइट ही होती है, ओके। बट ये जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट होती है ना, वो दो टाइप के प्लेन वेव के कॉम्बिनेशन से बनती है। मतलब अगर आपके पास दो प्लेन वेव है, आपने इन दो प्लेन वेव को क्या आपस में कंबाइन करा दिया, और उन दो प्लेन वेव का एम्पलीट्यूड बिल्कुल सेम होना चाहिए, और वो डिफर किसके बेसिस पर होनी चाहिए, ऑन द बेसिस ऑफ फेज, मतलब डिग्री ऑफ, मतलब फेज में फेज डिफरेंस कितना है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होना चाहिए। अगर वो फेज के बेसिस पे डिफर कर रही है और उनका एम्पलीट्यूड वगैरह सब कुछ कॉमन है, सब कुछ सेम है, तो ऐसी दो प्लेन वेव को अगर आप कंबाइन करा देंगे तो ऐसी प्लेन वेव को आप क्या टर्म देते हैं कंबाइंडली, सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो यही सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट का कॉन्सेप्ट भी आपने समझना है। तो देखो होता क्या, अगर मैं आपको ऊपर लेके चलूं तो आप जस्ट यहाँ पर देख सकते हैं, अभी जैसे हमने बोला कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को हम लोग दो टाइप में बोल सकते हैं, ठीक है। आपका प्लेन पोलराइज्ड लाइट दो टाइप में एग्जिस्ट करती है, कैसे, एक होती है वर्टिकल प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि जहां पर आपका जो ऑसिलेशन हो रहा है वो वर्टिकली हो रहा है। एक होता है हॉरिजेंटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, मतलब यहाँ पर आपका ऑसिलेशन क्या है, हॉरिजेंटली हो रहा है। तो देखो ये दोनों तो आपकी अपनी अपनी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये भी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ये भी आपकी इंडिविजुअली क्या है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट है, ओके। अगर आप इन दो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को आपस में ऐड कर देंगे तो आपको क्या मिलेगी, सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो आपको देखो ना, हमने यही चीज तो बोला, जब आपकी दो प्लेन वेव, ये दो हमारी प्लेन वेव है, इन दोनों को हमने कंबाइन करा दिया, तो इनके कॉम्बिनेशन से जो हमें वेव मिलती है उसी को हम बोलते हैं सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। अब होता क्या है ना, ये जो आपके सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है ये फर्दर क्लासिफाई होती है टू टाइप्स में, ओके, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, यही हमने ध्यान पर रखना है। एक होती है आरसीपीएल, एक होती है एलसीपीएल, ओके। आरसीपीएल मतलब राइट हैंडेड, सीपीएल मतलब सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। तो आर मतलब है आपका राइट हैंडेड, सीपीएल आपका एज इट इज है सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, और एलसीपीएल मतलब एल मतलब हो गया लेफ्ट हैंडेड, सीपीएल मतलब सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, ओके। अब आप देखो नाम से ही पता चल रहा है, राइट हैंडेड लाइट और लेफ्ट हैंडेड लाइट, तो आपको नाम से ही पता चल रहा है, मतलब ऐसी लाइट जो राइट हैंड से कुछ रिलेट कर रही है और ऐसी लाइट जो लेफ्ट हैंडेड से कुछ रिलेट कर रही है, ओके। तो ये जो लाइट होती है ना, इनको हम लोग आरसीपीएल और एलसीएपीएल में जो क्लासिफाई कर रहे हैं, वो देयर सर्कुलेशन के बेसिस पर, उनका सर्कुलेशन कैसा हो रहा है, वो किस साइड पे रोटेट कर रहा है, कैसे सर्कुलेट हो रहा है, वहां पे जैसे सर्कुलेशन हो रहा है उसके बेसिस पे हम अपनी सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को फर्दर क्लासिफाई करते हैं, राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट और लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, ओके। अब आप इसे सेपरेटली पढ़ लीजिए, तो देखो ये क्या बोल रहा है, आरसीपीएल क्या होता है, ये बोल रहा है राइट हैंडेड, आरसीपीएल मतलब राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, और ये कैसी लाइट होती है, तो ये लिखा है दो सर्कुलेटिंग लाइट in which the electrical field vector rotate in a right handed direction with respect to a direction of a propagation। मतलब अगर आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आपने देखा, और डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन में आपने ये देखा कि आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऐसे सामने की ओर है, ओके, और आपने देखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो राइट हैंडेड साइड में रोटेट कर रहा है, कैसे रोटेट कर रहा है, राइट हैंडेड साइड को रोटेट कर रहा है, तो आप बोलेंगे कि ऐसी लाइट को आप क्या बोलेंगे, आरसीपीएल। आरसीपीएल मतलब राइट हैंडेड सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट, यानी कि वहां पे जो आपकी प्लेन पोलराइज्ड लाइट है जिसका इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्या है, राइट डायरेक्शन में सर्कुलेट कर रहा है, तो उसे आप बोलते हैं आरसीपीएल, ओके। तो इमेज के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं, हमने ये इमेज बनाई हुई है, तो आप देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा, ये आपके कोऑर्डिनेट है, ये है आपका डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन आगे की ओर, और ये आपका क्या है, आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर जैसे रोटेट कर रहा है, ओके। तो अब देखो आपका इलेक्ट्रिक वेक्टर कहाँ की ओर रोटेट कर रहा है, मतलब कहाँ की ओर सर्कुलेट कर रहा है, ये कर रहा है ऐसे, ये आपका राइट हैंडेड हुआ, ये आपके राइट डायरेक्शन में जा रहा, लेकिन आप दूसरा देखेंगे यहाँ पर आपका जो सर्कुलेशन हो रहा है उल्टा, राइट मतलब क्या हुआ, क्लॉकवाइज, ओके, और लेफ्ट मतलब क्या हुआ, एंटी क्लॉकवाइज। तो देखो ये आपका क्या हो रहा है, क्लॉकवाइज जा रहा है, ये क्लॉक की तरह जा रहा है, लेकिन ये आपका एंटी क्लॉकवाइज जा रहा है, यानी कि ये वाली जो इमेज है इसमें आपको क्या दिखाया जा रहा है कि आपका जो ये डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, जो कि ये कुछ आगे की ओर है, ऐसे है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन,
और आपके जो इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है वो कैसे रोटेट कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर जो है वो सर्कुलेट कर रहा है राइट हैंडेड डायरेक्शन में कुछ इस टाइप से। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये जो मेरी लाइट बनी है, ये जो मेरी वेव बनी हुई है, ये इस वेव को मैं क्या बोलूंगी, राइट हैंडेड सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, और इसी की सिमिलर आपकी दूसरी आ जाती है एलसीपीएल, मतलब लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट। इसका मतलब क्या हुआ एलसीपीएल, एलसीपीएल में क्या होगा, सेम चीज होगा, लेकिन यहाँ पर को डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, किसके डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के, अगर आप रिस्पेक्ट में अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर की डायरेक्शन को देखेंगे, उसके सर्कुलेशन को देखेंगे, तो वो आपको लेफ्ट हैंडेड मिलेगा। मतलब देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है, सामने की ओर। ओके, एक मिनट रुकिएगा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन कहाँ है, सामने की ओर। ओके, और आप अपने इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर को कहाँ की ओर रोटेट करा रहे हैं, यहाँ की ओर। देखो एंटी क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका क्लॉकवाइज, ये हुआ आपका एंटी क्लॉकवाइज, आप इसे एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एल साइड जा रहे हैं। तो इस टाइप की प्लेन पोलराइज लाइट को, इस टाइप की वेव लाइट को आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट। ओके, तो ये समझिए एलसीपीएल और एलसीपीएल का कॉन्सेप्ट। तो अब आगे देखो, अब आपको यही चीज लिखा है कि जैसे हमने बोला कि प्लेन पोलराइज लाइट को हम दो टाइप में क्लासिफाई कर रहे थे, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल। ओके, और उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमको आरसीपीएल और एससीपीएल देखने को मिला। इट मींस क्या है कि आपकी जो ये दोनों लाइट है वो आपकी प्लेन पोलराइज लाइट ही तो है। तो आप ऐसा बोल सकते हैं कि आपकी जो प्लेन पोलराइज लाइट है, यही आपको क्या है, दो टाइप की लाइट में कन्वर्ट होती है। मतलब आपकी एक सिंगल प्लेन पोलराइज लाइट ही आपकी दो टाइप की लाइट में कन्वर्ट होती है, एक होती है आरसीपीएल, एक होती है एलसीपीएल। ओके, और कैसे कन्वर्ट होती है, तो ये बोल रही है कि जैसे आपके पास कोई भी प्लेन पोलराइज लाइट है, अगर आप इसे क्रिस्टल से पास करो, और उस क्रिस्टल को क्या बोलते हैं, कैल्साइट क्रिस्टल। ओके, तो जैसे आप अपने प्लेन पोलराइज लाइट को कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराएंगे, तो आपको क्या है, दो टाइप की कंडीशन देखने को मिलेगी। कि क्या, आपको पहली कंडीशन में ये देखने को मिल सकता है कि जहां पर आपकी जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन है, अगर आप उस डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन के अलोंग अपने क्या है, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट वेक्टर को देखेंगे, अगर उसकी डायरेक्शन क्या होगी, राइट हैंडेड डायरेक्शन होगी, तो आप उसे आरसीपीएल के नाम से जानेंगे। अगर वो लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में होगा, लेफ्ट हैंडेड सर्कुलेशन होगा, तो आप उसे एलसीपीएल के नाम से जानेंगे। ओके, तो सेम चीज है, आपने इसी को यहाँ दो टाइप में क्लासिफाई किया। ये आपका डायरेक्शन ऑफ, ये है डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। यहाँ आपका जो इलेक्ट्रिक वेक्टर है, आप देख सकते हैं ये नीचे की ओर जा रहा है। देखो हमने एरो कुछ ऐसे लगाए हैं, ऐसे मतलब ये जो हमारा सर्कुलेशन हो रहा है वो नीचे की ओर हो रहा है, नीचे की ओर हो रहा है, मतलब ये हमारा क्लॉकवाइज हो रहा है, और क्लॉकवाइज मतलब राइट हैंड साइड हो रहा है। तो इस टाइप की सर्कुलरली प्लेन पोलराइज लाइट को मैं क्या बोलूंगी, आरसीपीएल। ओके, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में आप नीचे देखो, ये है हमारा डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, और यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक वेक्टर है, इसकी डायरेक्शन हम कुछ ऐसे दिखा रहे हैं। ऐसे मतलब ये हमारा कुछ इस डायरेक्शन में जा रहा है, ये डायरेक्शन कौन सी हुई, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब हो गया आपका लेफ्ट। इतनी चीज क्लियर है। तो हमारी प्लेन पोलराइज लाइट ही हमारी दो टाइप में फर्दर क्लासिफाई होती है, आरसीपीएल और एलसीपीएल। वो कैसे होती है, जब भी हम उसे कैल्साइट क्रिस्टल से पास कराते हैं। इतनी चीज क्लियर आई। तो ये हमारा प्लेन पोलराइज लाइट का कॉन्सेप्ट है, ये आपको पहले पता होना चाहिए। ओके, अब हम लोग बात कर लेते हैं हमारे नेक्स्ट टॉपिक पर, जो हमने डिस्कस करना है, छोटा सा है, ये तो आपको पता है। ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है, या फिर आप बोल सकते हैं ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड होते हैं, क्या होते हैं। ठीक है, तो देखो ये वही चीज है जो हम इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, स्टीरियो केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं। तो ऑप्टिकल एक्टिविटी तो प्रॉपर्टी होती है, उससे पहले हमने ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं डिस्कस करना है। ठीक है, तो क्या होते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, तो ये बोल रहा है ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड, हम उन कंपाउंड को कंसीडर करते हैं, उन कंपाउंड को बोलते हैं जिनकी क्या टेंडेंसी होती है, प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से डेविएट करने की। अब वो एंगल कोई फिक्स नहीं होता है कि आपको राइट में डेविएट करना है, लेफ्ट में डेविएट करना है। अब किसी भी एंगल से डेविएट कीजिए पर करिए। मतलब अगर मैंने यहाँ पर अपना कोई कंपाउंड लिया, और इस कंपाउंड में मैं अपनी प्लेन पोलराइज लाइट को डालूंगी, जो हमने ऊपर डिस्कस की। अगर यहाँ से मैंने प्लेन पोलराइज लाइट को डाला है अपने कंपाउंड में, अपने सैंपल मॉलिक्यूल में, तो अगर इस सैंपल मॉलिक्यूल ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को किसी एंगल से डेविएट कर दिया, इट मींस मेरा कंपाउंड क्या है, ऑप्टिकली एक्टिव है। और हमसे यही चीज पूछा गया कि ऑप्टिकल एक्टिविटी क्या होती है। ठीक है, तो आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ से समझा सकते हैं। और आपको पता है कि यहाँ पर जो आपका डिफ्रैक्शन हो रहा है, आप जो कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज लाइट को जिस एंगल से रोटेट कर रही है, जहां की ओर रोटेट कर रही है, उसके बेसिस पे क्या है, हम अपने कंपाउंड को, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड को दो टाइप में क्लासिफाई करते हैं। कि एक हो गया हमारा डेक्स्ट्रो रोटेटरी कंपाउंड, एक हो गया हमारा लीवो रोटेटरी कंपाउंड। लीवो रोटेटरी कंपाउंड क्या होता है, ऐसा कंपाउंड जिसके ऊपर अगर हमने प्लेन पोलराइज लाइट डाली, और उसने उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करा दिया, तो हम बोलते हैं कि वहां पर जो हमारा रोटेशन है, वो हमारा कौन सा रोटेशन है। देखिए ये उल्टा हो गया। ठीक है, ये लीवो मैंने यहाँ लिख दिया, ये लीवो यहाँ है। ठीक है, ये है।
ठीक है। अगर हमने क्या है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लेन पोल मतलब अगर आपने कोई कंपाउंड में प्लेन पोलराइज लाइट डाली और इस कंपाउंड ने इस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करा दिया, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे जो रोटेशन हुआ उसे आप बोलेंगे लीवो रोटेटरी रोटेशन, और ये रोटेशन वाले कंपाउंड को क्या बोलेंगे लीवो रोटेटरी कंपाउंड। ओके, और उसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर आपने अपने सैंपल मॉलिक्यूल में प्लेन पोलराइज लाइट डाली और आपके सैंपल मॉलिक्यूल ने उस प्लेन पोलराइज लाइट को क्या है एक राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, राइट हैंडेड डायरेक्शन मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर दिया, तो आप बोलेंगे यहाँ पर लीवो रोटेटरी रोटेशन हो रहा है और आपका कंपाउंड क्या है सॉरी डेक्स्ट्रो रोटेटरी रोटेशन हो रहा है और आपका कंपाउंड क्या है डेक्स्ट्रो रोटेटरी नेचर का है। तो ये तो आपने ऑप्टिकल एक्टिविटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, तो इतना हमने बस यहाँ पर को डिस्कस करना है। ओके, अब हम पर्टिकुलरली बात कर लेते हैं हमारे स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड पे कि हमारे जो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है ओआरडी एंड सीडी, इनका हम यूज कैसे करते हैं अगर हमने किसी भी कॉम्प्लेक्स में किसी भी ट्रांजिशन मेटल ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में अगर हमने एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन को असाइन कराना है। ओके, तो क्या करना है, कुछ नहीं करना, आप जस्ट यहाँ पे देखिए, ठीक है, आप क्या करेंगे यहाँ पे आइए। ओके, तो देखो सबसे पहले जो मेथड हम डिस्कस करने वाले हैं वो ओआरडी का मेथड है। ओआरडी मतलब ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। ओके, तो जैसे मैंने अभी आपको बोला कि ये दोनों जो मेथड है ओआरडी एंड सीडी दोनों, ओके, ये दोनों क्या है एक टाइप के स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, मतलब हमने क्या करना है ये दोनों मेथड का यूज करके एक स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराना होता है अपने कंपाउंड का। ओके, अब वहां पे जो हमें स्पेक्ट्रा मिल रहा है उसके बेसिस पे हम डिसाइड करते हैं कि हमारा स्पेक्ट्रा हमने देखा और हम उस स्पेक्ट्रा को देख के बताएंगे कि हमारा जो ये कंपाउंड है इसमें कौन से टाइप का हम एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन दे सकते हैं। मैंने आपको बोला हम दो टाइप के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, हम लोग देते हैं एक को लैम्डा, एक को बोलते हैं डेल्टा। तो हमारा जो गिवन कंपाउंड है उसे मैं लैम्डा बोलूंगी या डेल्टा बोलूंगी, वो डिपेंड करता है मेरा स्पेक्ट्रा कैसा बना हुआ है। ओके, तो पहले हम बात कर लेते हैं ओआरडी। ओआरडी मतलब ऑप्टिकल रोटेटरी डिस्पर्सन। ओके, तो अगर हम इसका डेफिनेशन वगैरह आप प्रॉपर्ली लिखिएगा तो डेफिनेशन में आप क्या बताएंगे कि ओआरडी यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन रोटेटरी डिस्पर्सन क्या होता है, ये बोल रहा है ओआरडी इज अ मेजर ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा ऑफ अ केमिकल कंपाउंड, यानी कि आपका जो केमिकल कंपाउंड है, केमिकल कंपाउंड मतलब आपका जो ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, उस ट्रांजिशन मेटल ने कितना स्पेसिफिक रोटेशन ऑब्जर्व किया, उसमें कितना स्पेसिफिक रोटेशन है, इसको मेजर किया जाता है ओआरडी से। ओके, अब स्पेसिफिक रोटेशन मतलब यहाँ लिखा है स्पेसिफिक रोटेशन इज द ऑब्जर्व एंगल ऑफ ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड when a plane polarized light is passed through it with a path length of 1 dm per sample concentration। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये है कि आपका जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो किसके इक्वल होता है, ये इक्वल होता है आपके ऑब्जर्व एंगल के। ऑब्जर्व एंगल मतलब आपको पता है आपके पास अपना सैंपल मॉलिक्यूल है, इस सैंपल मॉलिक्यूल में आप प्लेन पोलराइज लाइट को पास कर रहे हैं। ओके, अब आपको पता है अगर आपका सैंपल मॉलिक्यूल ऑप्टिकल एक्टिव है तो ये ऑब्वियस सी बात है ये क्या करेगा आपकी प्लेन पोलराइज लाइट को एक एंगल से डेविएट करेगा, तो आपके यहाँ सैंपल मॉलिक्यूल ने कितना डेविएशन किया इसी को बोला जा रहा है ऑब्जर्व एंगल। ओके, समझ पाया, तो ये जो आपका स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो किसके इक्वल होता है, एब्जॉर्ब एंगल विद अ पाथ लेंथ ऑफ 1 dm पर सैंपल कंसंट्रेशन। तो यहाँ पर अगर हमको क्या है स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू निकालनी है तो हम इसे किसके इक्वल लिखेंगे, अल्फा अपॉन एल इंटू डी। अल्फा होता है आपका एंगल ऑफ रोटेशन, एल होता है आपका पाथ लेंथ, डी होती है आपकी डेंसिटी। ओके, तो ये तो डेंसिटी ऑफ अ लिक्विड। ओके, तो ये तो बस लिखने वाली बात है, अभी जिसमें आपको बताती हूँ होता क्या है। अब होता ये कि अब आप ये बोलेंगे कि यहाँ पे जो आप ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू निकाल रहे हैं, ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू क्या है वेवलेंथ पे भी डिपेंड करती है कि आपने जो यहाँ पे प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल रखी है इसकी वेवलेंथ क्या हो रही है, यहाँ पर जो आप लाइट यूज कर रहे हैं इनकी वेवलेंथ क्या है। ओके, तो उसके बेसिस पर आपका जो फॉर्मूला है वो थोड़ा और मॉडिफाई हो जाता है। ये बोलता है जो आपका अल्फा है वो इक्वल है पाई एल एन एल माइनस एन आर अपॉन अल्फा अपॉन लेमडा। ओके, इसका मतलब क्या हुआ, ये बोल रहा है यहाँ पे जो आपका ये जो लेमडा अल्फा की वैल्यू आ रही है, अल्फा मतलब आपका ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू आ रही है ये किसके इक्वल होगी, पाई इंटू एल। एल आपका अगेन आपका पाथ लेंथ हो गया, एन एल माइनस एन आर मतलब एन एल मतलब आपका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स बता रहा है आपका लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट, जो आपकी लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट है उसके लिए कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, और एनआर मतलब आपकी जो लेफ्ट राइट हैंडेड सर्कुलरली प्लेन पोलराइज्ड लाइट है उसके लिए कितना रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है, अपॉन में आपका लैम्डा यानी कि आपकी वेवलेंथ। ओके, तो आपको यहाँ से पता चल गया आपकी वेवलेंथ और ये जो आपका लैम्डा ये आपस में क्या सॉरी वेवलेंथ और आपका जो अल्फा है ये आपस में क्या है डिपेंड कर रहा है, एक दूसरे से कोरिलेट है, क्योंकि हमने बोला ऑप्टिकल रोटेशन की जो वैल्यू है वो वेवलेंथ पे भी डिपेंड है। तो कैसे डिपेंड है आप देख सकते हैं, जितना ज्यादा आपका वेवलेंथ होगी आपकी लाइट की जितनी ज्यादा वेवलेंथ होगी
ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू उतनी ही कम होगी। ओके, अब होता क्या है कंक्लूजन में अगर मैं आपको बताऊं तो हमें क्या है इस फॉर्मूले की हेल्प से किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड के लिए अल्फा की वैल्यू मिलती है, यानी कि ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू मिलती है। ओके, अब होता क्या है कि अगर हमको ये ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू अल्फा की वैल्यू क्या है हमको नेगेटिव मिली, नेगेटिव वैल्यू अगर हमने यहाँ पर को कैलकुलेट की किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए, तो हम बोलेंगे कि वो जो कॉम्प्लेक्स है वो आपका एल रोटेटरी यानी कि लीवो रोटेटरी कंपाउंड है। इट मींस वो अपने ऊपर से क्या है प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जब उससे पास करा रहे हैं वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को क्या है लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा है। ओके, और उसी के सिमिलर अगर हमारे यहाँ पर अल्फा की वैल्यू क्या है पॉजिटिव आने लगी तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो की ओर रोटेट कर रहा है। डेक्स्ट्रो मतलब राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट कर रहा। इतनी चीज क्लियर है? तो ये दो पॉइंट हमको लास्टली मिलते हैं कि हमारी अल्फा की वैल्यू की बेसिस पे हम ये चेक करते हैं। तो अभी तभी हम यहाँ पर से इतना अल्फा की बात कर रहे थे, ठीक है, क्योंकि अल्फा की वैल्यू जब हमें प्रिडिक्ट होती है उसी के अकॉर्डिंग हम ये जज करते हैं कि हमारे जो सैंपल मॉलिक्यूल है वो ऑप्टिकल एक्टिव है। तो अगर उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट डाल रहे हैं तो उसने प्लेन पोलराइज्ड लाइट को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में रोटेट करना है। ओके, तो किस डायरेक्शन में करेगा वो डिपेंड करता है उसके लिए अल्फा की वैल्यू कितनी आई। अल्फा इज पॉजिटिव देन हमारा जो कंपाउंड है वो हमारा लीवो रोटेटरी होगा, वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। लेकिन अगर हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई अल्फा की तो हम बोलेंगे कि हमारा जो गिवन कंपाउंड है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है, वो हमारी प्लेन पोलराइज्ड लाइट को डेक्स्ट्रो डायरेक्शन में यानी कि राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट करेगा, लेफ्ट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट करेगा और राइट हैंडेड डायरेक्शन में रोटेट करेगा। ओके, अब होता क्या है हमने बात की थी कि हमें स्पेक्ट्रा मिलता है। ओके, अब होता क्या है ये बोल रहा है अगर हमको क्या है ये देखो ये बोल रहा है सो द रेट ऑफ चेंज इन एनी स्पेसिफिक रोटेशन विद द वेवलेंथ इज नोन एज अ ऑप्टिकल रोटेटिव डिस्पर्जन। ये लिखने की बात है। अब होता क्या है हमें क्या जनरली स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है हमारे कॉम्प्लेक्स के लिए, जो भी ऑप्टिकली एक्टिव कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है उसके लिए स्पेक्ट्रा देखने को मिलता है कुछ इस टाइप से। ओके, अब आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा जो अल्फा है वो लेमडा से रिलेट कर रहा है। कैसे रिलेट कर रहा है देखिए, इनिशियली क्या है यहाँ पर अगर हम इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में बात करें तो यहाँ पर हमारी जो अल्फा की वैल्यू है वो हमारी क्या कम है, यहाँ पर हमारी नेगेटिव वैल्यू होगी, यहाँ पे जीरो की वैल्यू होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे क्या है यहाँ पर हमारा लेमडा भी क्या होगा जीरो होगा, मतलब कम होगा, हम ऐसा बोल सकते हैं। ठीक है, तो हमने क्या जैसे जैसे हमने अपना लेमडा यानी कि वेवलेंथ इंक्रीज की, लाइट की वेवलेंथ इंक्रीज की, तो हमने देखा कि हमारी लेमडा की वैल्यू भी क्या है इंक्रीज हो रही है। तो ये पहले पहले इंक्रीज हुई और एक टाइम पे क्या है जीरो में पहुंच गई। ओके, यहाँ पर क्या है जीरो में पहुंच गई। आपने क्या अपनी लेमडा बढ़ाई, अपनी वेवलेंथ बढ़ाई, तो आपका ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू भी धीरे धीरे इंक्रीज हो रही थी। बट क्या फिर आपने फर्दर अपनी लेमडा की वैल्यू जैसे जैसे इंक्रीज की तो आपकी क्या है पहले तो आपकी ये वैल्यू इंक्रीज हो रही थी बट एक टाइम के बाद क्या ये फर्दर डिक्रीज होने लगी। आपको समझ में आ रहा? हमने क्या किया देखो यहाँ पर अगर मैं इस पॉइंट की बात करूं तो यहाँ पर मैंने लेमडा की वैल्यू को इंक्रीज किया, अभी तक यहाँ से इंक्रीज करती हुई आ रही थी। तो मेरी क्या है लेमडा मतलब वेवलेंथ की वैल्यू में इंक्रीज करते आ रही थी, तो मेरा ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू भी इंक्रीज हो रही थी। ये हमारा जीरो पॉइंट है, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव, तो मेरी जितने लेमडा बढ़ रही थी उतनी ज्यादा मेरी क्या ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू बढ़ रही थी। बट एक टाइम आया कि मैंने जब यहाँ से फिर से अपनी वेवलेंथ को इंक्रीज कराना चाहा, लाइट की वेवलेंथ को इंक्रीज कराना चाहा, मेरी जो लेमडा की सॉरी अल्फा की वैल्यू है यानी कि मेरा जो ऑप्टिकल रोटेशन की वैल्यू है फिर उसमें अगेन डिक्रीमेंट हुआ। पहले तो ये इंक्रीज हो रहा था, ऊपर ऊपर को बढ़ रहा है तो वैल्यू इंक्रीज हो रही है, बट इस पॉइंट के बाद वहां पर फिर से क्या हुआ डिक्रीमेंट देखने को मिला, फिर यहाँ से वैल्यू क्या होने लगी डिक्रीज होने को मिली। ओके, तो अगर आपको इनकेस ऐसा स्पेक्ट्रा यहाँ पर को देखने को मिलता है किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए तो आप बोल सकते हैं कि यहाँ पर को जो कर्व है वो एक टाइप का पॉजिटिव कर्व है। ठीक है, ये कर्व को आप बोलते हैं पॉजिटिव कर्व, जहां पर अगर आपको इस टाइप का रिलेशन देखने को मिलता है और अगर आपको किसी भी कॉम्प्लेक्स के लिए पॉजिटिव ओआरडी कर्व यानी कि पॉजिटिव ओआरडी कर्व आपको देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे कि ये वाला जो कॉम्प्लेक्स है, ये मतलब जिस कॉम्प्लेक्स के लिए आपको ये स्पेक्ट्रा देखने को मिलेगा आप बोलेंगे ये जो कॉम्प्लेक्स है, जैसे मैंने आपको बोला दो कॉन्फ़िगरेशन आप यूज करते हैं, एक होता है आपका लेमडा, एक होता है आपका डेल्टा। तो हम क्या बोलेंगे ये कर्व हमारा कैसा है डेल्टा टाइप का है। अब दूसरा क्या होता है, दूसरा मतलब एक दूसरा स्पेक्ट्रा आपको देखने को मिलेगा, दूसरा स्पेक्ट्रा भी इन दोनों के बीच में रिलेशन बताता है। ठीक है, तो इस रिलेशन में क्या बोल रहा है देखो, ये बोल रहा है कि आपने क्या किया, आपके लिए यहाँ पर को लेमडा की वैल्यू यानी कि वेवलेंथ की वैल्यू पहले बहुत कम थी और यहाँ पर को आपको वेवलेंथ की वैल्यू कम थी लेकिन आपकी किसकी वैल्यू अल्फा की वैल्यू बहुत ज्यादा थी। यहाँ पर वैल्यू ज्यादा है यानी कि इसकी वैल्यू कम इसकी वैल्यू ज्यादा। ओके, अब हुआ कि जैसे जैसे आपने क्या है लेमडा वेवलेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कराना चाहा तो यहाँ पर को वैल्यू क्या होने लगी डिक्रीज। जैसे आप आगे को आ रहे हैं तो देखिए इसकी वैल्यू क्या है पहले ऊपर की ओर जा रही पर धीरे धीरे नीचे की ओर आने लग रही और एक टाइम पर जब आपका लेमडा बीच में सेंटर पे पहुंचा होगा उसकी वैल्यू
आपकी अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, यहाँ पर 0 में पहुंच गई। ओके, फिर एक टाइम और आएगा जब आप अपनी वेवलेंथ की वैल्यू को इंक्रीज कराएंगे और आपको देखने को मिलेगा कि आपकी लैम्डा की वैल्यू फिर से क्या होने लगी, डिक्रीज हो, अल्फा की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे क्या, स्पेसिफिक रोटेशन की वैल्यू क्या है, धीरे धीरे डिक्रीज होने लगी। फिर अगेन एक टाइम आएगा जब आपको वो इंक्रीज होते हुए दिखेगी। तो इस टाइप के स्पेक्ट्रा को आप बोलते हैं नेगेटिव ओआरडी कर्व। ओके, और अगर आपकी किसी कॉम्प्लेक्स के लिए आपको नेगेटिव ओआरडी कर्व देखने को मिलता है तो आप बोलेंगे उस कॉम्प्लेक्स का जो एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन है वो आपका डेल्टा है। ओके, अदरवाइज अगर पॉजिटिव कर्व देखने को मिलेगा तो आप बोलेंगे उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है, लैम्डा है। तो आपको ऐसे ही पता चलता है, आप अपने कर्व के थ्रू, ये स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू, पहला स्पेक्ट्रोमेट्रिक मेथड हमने डिस्कस किया, इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड के थ्रू आपको पहले जस्ट ये रिलेशन बताना है कि आपका लैम्डा सॉरी अल्फा और लैम्डा आपस में कैसे रिलेट कर रहे हैं, और इनको रिलेशन के बाद आपने यहाँ पर कर्व बता देना है, और कर्व के थ्रू आप बताएंगे कि अगर आपको ऐसा कर्व मिला यानी कि पॉजिटिव कर्व मिला तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर मतलब पॉजिटिव कर्व मतलब आपकी वैल्यू क्या है, आपकी पॉजिटिव आ रही है, ठीक है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पर आपका कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ पर आपका लैम्डा कॉन्फ़िगरेशन है, अदरवाइज यहाँ पर को डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगा। इतनी चीज क्लियर आई। अब आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट टाइप में, ठीक है। अगला है सेकेंड टाइप का आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड होता है सीडी। सीडी मतलब सर्कुलर डाइक्रोइज्म। ओके, अब सीडी मतलब सर्कुलर डाइक्रोइज्म मतलब क्या हुआ, तो देखो ना, एक और चीज मैं आपको यहाँ बताऊं, यहाँ पर जो आप ये कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं ना, ये आप बहुत छोटे लेवल पे मतलब यहाँ आपसे सिर्फ मेथड पूछे गया है, आपको बस यहाँ पर इस मेथड के थ्रू क्या कराना है, डिस्कशन कराना है कि कैसे आप इन मेथड का यूज करके किसी भी कॉम्प्लेक्स को, किसी भी ट्रांजिशन मेटल, ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन करवा सकते हैं। ओके, अब क्या है, आपकी केमिस्ट्री के अंदर ही ये टॉपिक आपका दोबारा पूछा जाता है, सीडी एंड ओआरडी, बट वहां पर को हम चीजें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, डीपली पढ़ेंगे, सारी चीजें हो क्या रही है। यहाँ पर हमने उतना डीपली नहीं पढ़ा है क्योंकि हमें यहाँ जस्ट कॉन्फ़िगरेशन को एक्सप्लेन करना है कि इस मेथड के थ्रू हम कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम उतने अच्छे से मतलब उतनी डीपली कॉन्सेप्ट को नहीं समझ रहे, यहाँ पर हम कॉन्फ़िगरेशन के रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं सिर्फ। ओके, तो स्टार्ट करिए। देखो सीडी का क्या कॉन्सेप्ट है, सर्कुलर डाइक्रोइज्म भी एक टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है। तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यहाँ हमने देखो कुछ भी इंस्ट्रूमेंटेशन कैसे चल रहा है, क्या हो रहा है, ये सब डिस्कस नहीं किया, ये हम डिस्कस करेंगे जब हम इस पे पर्टिकुलर टॉपिक पे बात करेंगे, ठीक है। कॉटन इफेक्ट वगैरह सारी चीजें रहती है, तब हम वहां डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो अभी अब देखो कि यहाँ पर कोई ये बोल रहा है कि सीडी जो कि एक टाइप का स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड है, तो इस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड का यूज करके आप कैसे किसी भी कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का कॉन्फ़िगरेशन करा सकते हैं, ठीक है। तो ये बोल रहा है सीडी क्या होता है, तो फर्स्टली आप ये देखो, सीडी ये बोल रहा है CD deals with the difference in an absorption of a left-handed circularly polarized light and right-handed circularly polarized light. Okay, तो CD आपको यानी कि सर्कुलर डाइक्रोइज्म आपको किससे डील कराता है, ये आपको बताता है कि आपका जो गिवन कंपाउंड है उसने कितना एब्जॉर्प्शन कराया लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। ओके, तो यहाँ पर को हम जितनी भी बात करते हैं वो एब्जॉर्प्शन के बेसिस पे करते हैं, हम लोग यहाँ बेयर लैम्बर्ट लॉ वगैरह सब यूज करते हैं, वो हम वहां डिस्कस करेंगे, यहाँ इन पे हमने डिस्कस नहीं करना है। तो आप जो इतना बोलिएगा कि सीडी जो है वो किससे डील करता है कि हमारे एब्जॉर्प्शन कितना हुआ है लेफ्ट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का और राइट हैंडेड सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट का। तो यहाँ चेंज इन एब्जॉर्प्शन की बात करते हैं, मतलब एब्जॉर्प्शन में कितना चेंज है, कितना एब्जॉर्प्शन किया गया, ठीक है, डिफरेंस की बात यहाँ पर को की जाती है। ओके, अब ये बोल रहे हैं हेयर वी यूज अ सिंपल स्पेक्ट्रोस्कोपिक स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक विद द पोलराइट कैन बी यूज्ड इन एन सीडी स्पेक्ट्रा ऑफ ए कॉम्प्लेक्स। तो अगर आपने किसी भी, मैंने आपको पहले ही बोला, यहाँ पर आप स्पेक्ट्रा ड्रॉ कराएंगे और स्पेक्ट्रा के बेसिस पे आपने ये चेक करना है कि आपका जो गिवन कंपाउंड का अगर स्पेक्ट्रा ये आ रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, अगर स्पेक्ट्रा ये आ रहा है तो इसका कॉन्फ़िगरेशन ये होगा, ठीक है। तो वही चीज ये बोल रहा है। तो ये बोल रहा है द एक्सटेंट ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ अ सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट वरी विद द वेवलेंथ। तो यहाँ वही चीज बोल रहा है कि आपकी सीडी में, मतलब आपका जो ये सीडी का कॉन्सेप्ट है ये किससे रिलेट कर रहा है, वेवलेंथ, यानी कि आपके सर्कुलरली डाइक्रोइज्म की वैल्यू या फिर सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में जो आपका एब्जॉर्प्शन, जैसे मैंने बोला ना, यहाँ आप जितनी भी बात करेंगे वो एब्जॉर्प्शन के बेसिस पर करेंगे। तो ये बोल रहा है यहाँ पर जो आपका सर्कुलरली पोलराइज्ड लाइट में कितना एब्जॉर्प्शन हुआ है, कितना एब्जॉर्प्शन नहीं हुआ है, वो किससे डायरेक्टली रिलेट कर रहा है, लैम्डा से, यानी कि वेवलेंथ से। तो अगर आप अपनी वेवलेंथ वरी करेंगे तो आपकी एब्जॉर्प्शन की वैल्यू वरी होगी, अगर आपने वेवलेंथ को बढ़ाया या फिर घटाया तो आपका मतलब एब्जॉर्प्शन भी बढ़ेगा घटेगा, ये डायरेक्टली लिंक है एक दूसरे से। जैसे हमने ऊपर देखा, हमने ग्राफ किसके बीच में, यहाँ पर हमने अपना रोटेशन के सॉरी हमारा ऑप्टिकल किसके बीच में बनाया था, ऑप्टिकल रोटेशन ना, ऑप्टिकल रोटेशन और लैम्डा के बीच में ग्राफ बनाया। सिमिलरली यहाँ पे जो हमारा ग्राफ बनेगा वो एब्जॉर्प्शन और लैम्डा के बेसिस पे बनेगा, ठीक है। तो ग्राफ कैसे बनता है आप देखिए यहाँ पे,
हमें ग्राफ कुछ ऐसा देखने को मिलता है, एक ऐसा एक इसी का उल्टा, ठीक है। तो ये ग्राफ भी आपका किसके है, एब्जॉर्प्शन, ये आपका एब्जॉर्प्शन है, एब्जॉर्प्शन कितना हुआ, एब्जॉर्प्शन अपॉन आपका वेवलेंथ, ये भी आपका एब्जॉर्प्शन अपॉन वेवलेंथ, ओके। अब ये ग्राफ आपको क्या बता रहा है, देखो वही चीज है, ये आपको वही चीज बोल रहा है कि आपका पहले वेवलेंथ कम था और आपका क्या है, ये एब्जॉर्प्शन की वैल्यू भी कम थी। जैसे जैसे आपने अपना वेवलेंथ बनाया, एक टाइम पर आपका एब्जॉर्प्शन पीक पे चला गया, लेकिन जैसे जैसे फिर आपने अपना वेवलेंथ की वैल्यू बढ़ाया तो आपका एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो गया। सेम चीज आपको यहाँ पे भी बताई गई है। तो ये वाला अगर आपको स्पेक्ट्रा, इस टाइप का स्पेक्ट्रा अगर आपको किसी कॉम्प्लेक्स के लिए देखने को मिलता है तो आप बोलते हैं ये जो स्पेक्ट्रा है वो एक टाइप का पॉजिटिव सीडी स्पेक्ट्रा है। और आपको पता है पॉजिटिव सीडी स्पेक्ट्रा के लिए हम कौन सा टर्म यूज करते हैं, ये हो गया लैम्डा का कॉन्फ़िगरेशन। मतलब हम बोलेंगे कि यहाँ पे जो आपका मेटल है, सॉरी यहाँ पे जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, इसके लिए जो कॉन्फ़िगरेशन होगा वो आपका लैम्डा का कॉन्फ़िगरेशन होगा, ओके। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर हमारा जो कॉम्प्लेक्स है उसने कुछ इस टाइप का स्पेक्ट्रा देखने को मिला, उसके लिए हमने स्पेक्ट्रा जो ड्रॉ किया वो हमें कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिला सीडी स्पेक्ट्रोस्कोपी के अंदर। तो अगर कुछ ऐसा स्पेक्ट्रा हमको देखने को मिलेगा तो हम बोलेंगे ये जो स्पेक्ट्रा है वो एक नेगेटिव स्पेक्ट्रा है। और नेगेटिव स्पेक्ट्रा हमें ये डिनोट कराएगा कि हमारा जो कंपाउंड है, हमारा जो ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड है, उसका जो कॉन्फ़िगरेशन है वो डेल्टा कॉन्फ़िगरेशन का। बस इतना तो आपने बताना था, यही चीज आपने यहाँ पर एक्सप्लेन करनी, ओके। अब आगे बढ़िए, अब हम बात कर लेते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड, ठीक है। नॉमेनक्लेचर आप कैसे करेंगे, ठीक है। अगर आपको कोई कंपाउंड दे दिया जाए, ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स दे दिया जाए, तो आप उसको नॉमेनक्लेचर कैसे करेंगे, नॉमेनक्लेचर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कैसे देंगे। तो ये बोल रहा है कि जनरली हम दो टाइप के एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन का यूज करते हैं अगर हमने किसी भी ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स का नॉमेनक्लेचर करना, ओके। अब एक और चीज बोल रहा है, यहाँ जो आपका ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स होता है ना, आपको पता है ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में आपके पास मेटल होगा, मेटल के साथ लिगेंड होगा। अब देखो ये बोल रहा है ये ऐसा ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स हमने लेना है जिसके पास क्या हो, बिस एंड ट्रिस बाइडेंटेट लिगेंड हो। और आपको ये चीज मैं पढ़ा चुकी हूँ, लिगेंड आपके अलग अलग टाइप के होते हैं, ठीक है, मोनोडेंटेट, बाइडेंटेट, ट्राइडेंटेट। तो ये बोल रहा है यहाँ जो हमारा लिगेंड होना चाहिए वो बिस एंड ट्रिस बायोडेंटेट होना चाहिए। इसका मतलब उसके बाद दो या दो से ज्यादा अटैकिंग साइट्स होनी चाहिए, ठीक है। एक के साइड से वो अटैक ना करे, दो या दो से ज्यादा साइड से अटैक करे, जिसकी वजह से हमें हेलिक्स देखने को मिले, ठीक है। उसका मेन रीजन क्या है कि अगर हमारे पास दो से ज्यादा साइड, दो या दो से ज्यादा साइड से अटैकिंग वाले लिगेंड्स होंगे तो हमें एक हेलिक्स जैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, ओके। तो हमारे क्या है, जो ये कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स है, हमारा जो ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स है, वो एक ऐसा कॉम्प्लेक्स होना चाहिए जिसमें जो लिगेंड्स है वो हमारे बिस या डिस ट्राइडेंटेट लिगेंड होने चाहिए। इतनी चीज क्लियर है। तो अब ये क्या बोल रहा है, अगर आपने इस टाइप के कॉम्प्लेक्स के लिए अगर नॉमेनक्लेचर कराना है, एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन कराना है, तो कैसे कराएंगे। तो वही है, दो टाइप के हमारे कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, एक होता है लैम्डा, एक होता है डेल्टा, ओके। अब देखो लैम्डा आप कब देंगे, डेल्टा आप कब देंगे। तो ये बोल रहा है लैम्डा आपने तब यूज करना है, लैम्डा मतलब होता है लेफ्ट हैंडेड हेलिक ऑफ अ किलेट रिंग। तो मैंने आपको क्या बोला, किलेट रिंग मतलब क्या हुआ, किलेट रिंग ऐसी, किलेट रिंग क्या होती है, ऐसी रिंग जो दो साइड से अटैक करे, एटलीस्ट दो साइड से अटैक करे। अगर वो दो साइड से अटैक करेगी मेटल से तो वो एक ऐसा हेलिक जैसा स्ट्रक्चर बनाएगी। तो अगर हम क्या है, इसी हेलिकल, इसी जो आपका किलेट रिंग है ना, इसी किलेट रिंग के हेलिकल स्ट्रक्चर को देख के हम ये डिसाइड करते हैं कि इसको हमने कॉन्फ़िगरेशन कैसा देना है, लैम्डा देना है या डेल्टा देना है। तो ये बोल रहा है कि अगर आपकी किलेट रिंग क्या है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स जैसी दिखाई दे रही, मतलब आपकी किलेट रिंग अरेंज की हुई है और किलेट रिंग आपको कैसी दिखाई दे रही है, लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स। लेफ्ट हैंडेड हेलिक्स मतलब कुछ इस टाइप का, देखो लेफ्ट हैंड साइड में हेलिक्स आ रहा है, आपके जो हेलिक्स बन रहे हैं वो कहाँ बन रहे हैं, लेफ्ट हैंडेड साइड में बन रहे हैं। तो ऐसे हेलिकल स्ट्रक्चर को आप क्या बोलते हैं, लेफ्ट हैंडेड हेलिकल स्ट्रक्चर, ओके। और इसी के कॉन्ट्रास्ट में अगर मैं कुछ ऐसा बना दूं, ये देखो, तो आपके जो हेलिक्स देख रहे हैं आप, ये किस साइड आ रहे हैं, राइट हैंडेड साइड, मतलब इनका जो बैक है वो आपका लेफ्ट हैंड साइड, हेलिक्स का है राइट हैंड साइड, और यहाँ देखो हेलिक्स का है लेफ्ट हैंड साइड। तो अगर आपका क्या है, अगर आप अपना कोऑर्डिनेट कॉम्प्लेक्स देखेंगे, वहां पर जो आपकी किलेट रिंग है, अगर नंबर ऑफ किलेट रिंग होगी तो वो कुछ ऐसे होंगी, हेलिक्स जैसे आपको दिखेगी। और अगर ये हेलिक्स जो है वो आपके कहाँ होंगे, हेलिकल शेप, ये वाला हेलिकल शेप आपका कहाँ होगा, अगर ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है तो आप उसे डेल्टा लैम्डा बोलेंगे, अगर राइट हैंड साइड है तो आप उसे डेल्टा बोलेंगे, ठीक है। तो इसी के बेसिस पे हम उसका नॉमेनक्लेचर कराते हैं। तो कैसे कराते हैं, आप जस्ट यहाँ पर एग्जांपल देखो, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एग्जांपल लिया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा जो ट्रांजिशन मेटल है वो सीओ का हमारा ट्रांजिशन मेटल है, जहां पर हमारे जो लिगेंड है वो बाइडेंटेड लिगेंड है जिसे आप बोल रहे हैं इन, ओके। और इन हमारे कितने प्रेजेंट है, तीन। तो आप देख सकते हैं ये हमारा एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बन गया। क्यों, क्योंकि देखो आपका जो ये इन है ये आपके बाइडेंटेड लिगेंड है, बाइडेंटेड लिगेंड मतलब वो एक इन क्या है, वो दो साइड से अटैक करेगा, यानी कि एक इन
तीन दो साइड से अटैक करेगा तो तीन भी कितने साइड से अटैक करेंगे, 6 साइड से अटैक करेंगे। तो 6 साइड से अटैक किया गया, अगर मेटल के साथ में 6 साइड से अटैक कर दिया गया तो हमारा मेटल कैसा बनेगा, एक टाइप का ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हमारा कुछ इस टाइप का ये कॉम्प्लेक्स है जिसमें हमने इन को अरेंज किया हुआ है। ओके, अब ये इन के अरेंजमेंट की वजह से हमें दो टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा है, एक ऐसा एक ऐसा। ओके, अब हमने डिसाइड कराना है कि इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। तो आप देख लीजिए, अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, यहाँ जो आपको हेलिक्स देखने को मिल रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में देखने को मिल रही है। देखो ये जो आपकी हेलिक्स बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड में बन रही है। तो इस टाइप की स्ट्रक्चर को हम कैसा कॉन्फ़िगरेशन देते हैं, इसे हम बोलते हैं लैम्डा। तो ये बन गया हमारा लैम्डा कॉन्फ़िगरेशन। ओके, और इसी का उल्टा यहाँ देखो, यहाँ पर जो हेलिक्स बने, हेलिक्स आपको समझ में आ रहा, ये देखो ये मेरा CO एज अ सेंटर मेटल है, इसके साथ लिगेंड अटैच करे, बाइडेंटेड लिगेंड है इन वाले। तो इन्होंने क्या किया, एक यहाँ से अप्रोच किया, एक इसके नीचे से, ये प्लेन में है, इनके नीचे से अप्रोच किया होगा यहाँ से, समझ में आ रहा। दूसरा लिगेंड एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, तीसरा एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है, एक यहाँ से अप्रोच कर रहा है। ओके, तो अब आपको देखने को मिल रहा है ये हेलिक जैसे स्ट्रक्चर बन रहा है, ये देखो ये हेलिक जैसा स्ट्रक्चर बन रहा है। तो यहाँ पे जो हेलिकल स्ट्रक्चर है वो हमारा लेफ्ट हैंडेड है, तो इसको हमने क्या टर्म दिया, लैम्डा। और अगर हमारा हेलिकल स्ट्रक्चर राइट हैंड साइड है तो इसे हम क्या टर्म देंगे, डेल्टा। बस आपने इतना ही एक्सप्लेन करना है, यही है आपका नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स। और दो स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड बोला तो हमने CDN ORD को एक्सप्लेन कर दिया, इतनी चीज क्लियर है। तो यही था हमारा आज का टॉपिक। ओके, तो इस यूनिट के अंदर हमने सारे टॉपिक्स को कवर कर दिया। स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड ये हमारा लास्ट लेक्चर था, आई थिंक तो लास्ट था, ठीक है, क्योंकि मेरे पास जो सिलेबस मेरे पास है उस सिलेबस में इतने ही टॉपिक दिए हुए हैं। तो अगर कोई इसकी टॉपिक स्किप हो गया होगा तो आप मुझे मैसेज कर लीजिएगा, हम उसे भी कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो अभी ये लेक्चर फिनिश हो गया, अभी हम इसको यहीं पे फिनिश करेंगे, मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर पे, तब तक के लिए बाय बाय।